स्टार्ट कर देते हैं। तो बायो सावर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं हम? इसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था, देखो सपोज करो कि हमारे पास कोई यहाँ पे चार्ज है, लेट से दिस इज ए चार्ज, ये कोई हमारे पास क्या है, चार्ज है क्यू, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इधर की तरफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये चार्ज है स्ट्रेट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। क्या है, चार्ज q है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमसे कहा जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज एस पॉइंट p। इस पॉइंट p पे हमें क्या करना है, I have to calculate magnetic field due to this moving charge। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट P को हमको क्या करना पड़ेगा, I have to join this point, right। Let's say the distance will be r, और मैं इसको इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड r वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो बायो सावर्ट्स ने अपना लॉ दिया, वो लॉ क्या था, वही लॉ था, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी। वो ये था, उन्होंने ये कहा कि v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और r उन्होंने क्या डिफाइन किया, पोजीशन वेक्टर। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर होता है, किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, चार्ज के लिए, राइट। नाउ अगेन q क्या है, चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्ज, उन्होंने अपना लॉ दिया, वो क्या दिया, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, इसको मैं ए क्यू लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर द मूविंग चार्ज, फॉर अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के लिए उन्होंने जो लॉ दिया वो क्या था, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से, वो क्या होगा, दैट विल बी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r, राइट। अपॉन में उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, r क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मूविंग चार्ज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट which is situated at a position vector r, right। ये आपको डब्बे को याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, और जो साइन कन्वेंशन की बात अगर हम करेंगे, तो साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, अगर हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट, if we are using वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसके लिए वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा साइन क्यू जो होगी ना, क्यू की जो वैल्यू दे रखा होगा उसको विथ साइन पुट करेंगे। सो हमारा जो फॉर्मूला है, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जहां पे हम आई एल लिखते थे ना, वहां पे हमको क्या लिखना है, क्यू इंटू वी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म क्यू जो होगा कैसे एलिमिनेट करेंगे, विथ साइन, विथ साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिखेंगे, राइट। इस तरह से हम उसको वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर क्यू चार्ज नेगेटिव है तो वहां पे वैसे ही पुट करेंगे। अब हम मैग्नीट्यूड पे आते हैं इसकी, राइट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस को हमें हटाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और v क्रॉस r को क्या होगा, वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू।
तो यहाँ से एक r से ये r क्यूब निपट गया। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, राइट। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, देयर इज ए आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप Q की वैल्यू एलिमिनेट करोगे तो कैसे करोगे, Q इज, अगर चार्ज की वैल्यू आपको दे रखा है तो चार्ज का सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड विदाउट साइन। Q की वैल्यू कैसे लेना है, विदाउट साइन, यानी मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में रखना है। अगर चार्ज की वैल्यू तो विद साइन रखना है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है, वहां पे आपको चार्ज की वैल्यू रखना है तो विदाउट साइन, इस तरह से, राइट। अब इसकी हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ वैल्यू है, पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वेक्टर फॉर्म में, वो क्या था, v क्रॉस r। तो v क्रॉस r को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, दिस इज v क्रॉस r, दिस इज v वेक्टर r वेक्टर। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेक्टर a है वो b क्रॉस c के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर है, ये b वेक्टर है, वो किसके किसके परपेंडिकुलर है, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर एंड r वेक्टर, राइट। सो b वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के, वेलोसिटी वेक्टर के। एंड दिस b वेक्टर इज अगेन परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, राइट, r वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, वो आइदर जो वेलोसिटी होगा, मूविंग चार्ज की जो वेलोसिटी होगी उसके भी परपेंडिकुलर आएगा, और जो हमारा, राइट, क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो पॉइंट को उस मूविंग चार्ज के किसी पॉइंट से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे, हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, राइट, हाउ टू डिटरमिन, हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन, राइट। तो इसके लिए मैं आपको पहले स्टेप लिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टेप मैं बता देता हूँ, आप लोग जो है कि प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको करा दूंगा 2-3 छोटे छोटे कंडीशन लेके। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। जो मैंने बताया था आपको, किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वहां पे जो डायरेक्शन निकालना होता है वही चीज है। वहां पे क्या करते थे हम, पॉइंट की तरफ पाम को, अपने राइट हैंड की पाम की फेस को ओपन करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे। क्या करना है, राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, RH, दैट इज राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। राइट हैंड क्या है आपका, वर्किंग हैंड है, ओके। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपको अपनी दाहिने हाथ की जितने भी स्ट्रेच है, नाखून है, चारों उंगलियों को, थंब को छोड़ करके, उन सारे को क्या करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में करना है, राइट। स्ट्रेच योर फिंगर, स्ट्रेच योर फिंगर, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द, वहां पे क्या था, करंट के डायरेक्शन में था, यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है, ओके। थर्ड स्टेप, थर्ड क्या है, फेस योर पाम टुवर्ड्स द, फेस योर पाम टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पॉइंट, फेस योर पाम टुवर्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। एंड देन कर्ल योर फिंगर, फोर स्टेप में क्या है, कर्ल योर फिंगर, मुट्ठी को बांध लेना है। देन रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, थंब विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव यू,
थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन को मैं DIR से लिखूंगा और मैग्नेटिक फील्ड को B से, राइट। देखो क्या किसी का कुछ चैट में मैसेज है? वेदर खराब है आपका, मैं समझ रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखे हैं आपको। यू हैव टू you don't worry, you have to attend your class if it is possible, otherwise no problem। ठीक है, चलो मैं ऐसे वर्मा पे अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन निकालने का। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा है, सिर्फ डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, राइट। सपोज करो कि ये हमारा कोई चार्ज है, राइट। दिस इज आवर चार्ज, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, राइट। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट p। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमको मिला देना पड़ेगा r से। और एक चीज, ये जो एंगल होता है ना, मूविंग चार्ज की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर और r पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे इस मूविंग चार्ज की वजह से दिस हैज ए वेलोसिटी v, इस पॉइंट p पे। कैसे निकालोगे, सबसे पहले राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, राइट, अपने दाहिने हाथ को वर्किंग हैंड एज ए सेलेक्ट करो, स्ट्रेच योर 4 फिंगर्स, अपने चारों उंगलियों को वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाओ। ठीक है, अपने अपने पेज पे, अगर आपने पेज लेकर बैठा होगा ना, तो अपने कॉपी पर इस तरह का डायग्राम बनाओ, राइट। और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर राइट हैंड, ओके, देन स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की सारी उंगलियों को या नाखून को, थंब को छोड़ करके वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में करना है। देन ओपन द फेस ऑफ योर पाम। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की पाम की जो फेस है उसको पॉइंट की तरफ करना है, एंड देन कर्ल योर फिंगर। उसके बाद आपको क्या करना है, फिंगर को, ओके टेल मी सर, एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए ना। ओके, वीडियो ऑन कर दूं? हाँ सर, एक बार। ओके, वेट 1 मिनट। ओके चलो मैं बताता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्शन। इनवर्ड आउटवर्ड मैं सब बताऊंगा, ठीक है। आपने सही आंसर दिया है, इनवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, राइट, इस तरह से। आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके,
थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। देखो ये है, ठीक है। हमको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। ये हमारा मूविंग चार्ज है, दिस इज माई मूविंग चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, यहाँ पे v से। और ये कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट p। यहाँ पे क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट p पे, राइट। तो क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर राइट हैंड। आपको वर्किंग हैंड अपने राइट हैंड को सिलेक्ट करना है, और इनकी चारों उंगलियों को, या इनको नाखून को बोलो, उंगलियों की नाखून को क्या करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाना है। उसके बाद अपने पाम को किधर की तरफ फेस करना है, इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक पॉइंट की तरफ। और उसके बाद ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ना है। तो ये जो थंब होगा ना, ये अंदर की तरफ क्या होगा, ऐसे आपको सिलेक्ट करना है अपनी राइट हैंड को वेलोसिटी के डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऊपर की तरफ, राइट। उसके बाद क्या करना है, अपनी पाम को, राइट हैंड की पाम को पॉइंट की तरफ, दिस इज द फेस ऑफ द पाम टुवर्ड्स द पॉइंट। उसके बाद ऐसे कर्ल करना है। तो ये क्या होगा, ये हमको क्या दे देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। अब देखो, अगर ये क्यू आर पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज योर आर पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, आर पॉइंट है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले क्या करो, अपने, आउटवर्ड होगा। ओके ओके, आउटवर्ड, थैंक यू। चलो, आपको समझ में आ गया है, आई होप। अब देखो, अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या करना है, जो डायरेक्शन हम पॉजिटिव के लिए निकालेंगे उसका अपोजिट कर देना है। हमको ज्यादा लॉ याद नहीं करना है, बस एक ही चीज याद करना है, वो जो मैं आपको समझाते जाता हूँ, सबसे सिंपल वे है, अच्छा तरीका है। किसी भी चीज को अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो क्या होगा, इफ इट इज ए नेगेटिव चार्ज, तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, राइट हैंड को राइट हैंड की चारों उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। उसके बाद पाम की फेस को पॉइंट की तरफ, उसके बाद ऐसे कर्ल करोगे इनवर्ड। दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। इफ क्यू इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, अपोजिट उसका ले लेना है डायरेक्शन, ओके। चलो, सर हाँ ओके, बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट था। ओके बोलिए। सर वो आप क्लास के अलावा मतलब गूगल मीट में नहीं कर सकते क्या? वो गूगल मीट का जो है ना, अच्छा हम देखेंगे उस पर, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो टाइम, छुट्टी उट्टी जिस दिन रहता है ना, उस दिन उसको देखना पड़ेगा, उसकी पूरी सेटिंग, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो उसको चेक कर लिया जाएगा, वो देख लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे। देखो, हाँ सर। मैं तो आपको वीडियो भी बना के सेंड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे मेरे यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ पे मैं नहीं वीडियो बनाता सर, हूँ। तो उस तरह का अगर वो कुछ, रिकॉर्डिंग देखने के लिए टाइम नहीं मिलता सर, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं है। आप क्लास लाइव अटेंड करो ना, पीडीएफ मिल जाता है। डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट किया करो, पूछ लिया करो, नो प्रॉब्लम। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, क्रॉस। इस पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट हम आर लेते हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो डॉट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, इसी में मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आपकी नॉलेज को मैं चेक करता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, राइट। और इस पॉइंट पे, दिस इज योर पॉइंट क्यू आर, ये कोई पॉइंट आर है। यहाँ पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा डायरेक्शन इसका, इसकी यहाँ पे जो आउटवर्ड आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको करना वर्क किसके आउटवर्ड लिए, सर। ओके, आपको वर्क किसके लिए आउटवर्ड। करना है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, फिर उसको अपोजिट कर देना है। इधर पे अगर हम ले लें, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। और जो है ना, इस बार मैं चार्ज की वेलोसिटी को इधर की तरफ दे देता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, राइट। और इसको मैं इरेज करता हूँ, ये ऊपर वाले को, ठीक है। अब बताओ आप, डायरेक्शन इसकी किधर की तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो क्या करना है आपको, नेगेटिव चार्ज है, अपने राइट हैंड को क्या करना है, चारों उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम को फेस करना है किधर की तरफ, पॉइंट की तरफ। उसके बाद उंगली को कर्ल करना है। तो क्या आ रहा है, इस तरह से आपको इनवर्ड आ रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना है, आउटवर्ड कर देना है। सो द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। तो आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जिसको आप ट्रिक समझे या जो भी समझे, वो क्या होता है। देखो, कहीं भी जो है, आपको इस तरह का फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है, राइट। हम जो करंट के लिए लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता था, बी क्रॉस फॉर द करंट क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आई एल क्रॉस आर या डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ये लेते थे ना, अपॉन आर क्यू, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, क्यू लिया हुआ है, तो करंट जो होता है ना, आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी, ठीक है। करंट अपॉन टाइम, सॉरी चार्ज अपॉन चार्ज, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। देन नाउ रिप्लेस आई विथ क्यू बाई टी, इस फॉर्मूला में आप रिप्लेस करो आई को, ठीक है, किससे, क्यू बाई टी से। नाउ यू आर रिप्लेसिंग आई विथ क्यू बाई टी, सो 4 पाई, एंड हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, आई को, किससे, क्यू बाई टी से, क्यू अपॉन टी, सो दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज एल क्रॉस आर, ऐसे हो गया आपका ये अपॉन आर क्यूब। अब देखो इस टी को अंदर ले जाओ, जब आप इस टी को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, और यहाँ पे क्यू एज इट इज, और ये एल क्रॉस, इसको क्या करोगे, आर से डिवाइड कर दो। देखो किसी भी वेक्टर को हम चाहें तो उसके किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये टी हो गया क्रॉस आर हो गया, ठीक है। अब देखो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और इसको वी क्रॉस आर। आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, करंट को आई को क्यू बाई टी से रिप्लेस कर देना और इसको ड्राइव कर लेना है, राइट, इस तरह से। तो आपको ट्रिक भी ध्यान रखना है, मैं हर फॉर्मूले का एक सिंपल ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समराइज हो सके। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक दो जो है कि क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक, उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दो चार, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एप्लीकेशन में पहला क्या है, ये 90 वगैरह होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे। एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, मजा आएगा, थोड़ा हटके है, ठीक है। सर ओके बोलिए। सर सुष्मिता को एंटर करवा लीजिए। ओके ओके, मैंने एडमिट कर लिया हुआ है, ज्वाइन हो जाएगी। थोड़ा सा इसकी सेटिंग में हम चेंज करेंगे फिर से, ठीक है। चलो वो लोग आ जाएंगे। एक क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का है। हमको एक एग्जांपल दे रखा है ऐसे, दिस इज द रिंग, इसको इरेज करते हैं। इस तरह का है, ठीक है, राइट। इसके अंदर एक सेंटर होगा यहाँ पे, दिस इज द सेंटर, यहाँ पे सेंटर है। अब देखो क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो रिंग है ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। क्या है, दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ क्यू, a ring is uniformly charged with Q as shown in the diagram। इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है Q, और ये रिंग जो है ना, ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा अबाउट इट्स सेंटर और एक्सिस, ठीक है। एंड it is rotating with omega about its center। तो हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किस पे, इसके सेंटर पे। तो इसको इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज करो कि हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है, या स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है। तो स्मॉल करंट एलिमेंट बोलो या पॉइंट चार्ज बोलो, एक ही बात। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड डी क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है हर सेक्शन में इक्वल चार्ज है क्यू, और मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया डी क्यू, ठीक है, राइट, इस तरह से। और इस डी क्यू के
राइट। इस dq के टेंजेंट में, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी लेट्स से v। v हमेशा क्या होती है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी होती है, दो वेलोसिटी होती है, एक सेंटर की तरफ होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल वेलोसिटी बोलते हैं, और एक टेंजेंट के अलोंग जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल टेंजेंशियल एक ही होता है, टेंजेंशियल अलग होता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पर, इस सेंटर पे, लेट्स से द डिस्टेंस इज स्मॉल r, इस पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले डायरेक्शन इनकी क्या होगी आप बता सकते हो खुद ही, ठीक है। अपने राइट हैंड को घुमाओ, चार्ज जिस डायरेक्शन में, ओमेगा जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा, तो बाहर की तरफ है, ठीक है, आपका आउटवर्ड है। तो इसके लिए dB हम लिखेंगे, राइट। dB इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट d dq v क्रॉस r। तो v क्या हो जाएगा, एज इट इज क्रॉस में r लिख देंगे, और साइन थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे, राइट, अब देखो ये थीटा जो होगा ना, वो r से, मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जो चार्ज की वेलोसिटी होती है और जो पोजीशन वेक्टर होता है उनके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, टेल मी, दिस थीटा विल बी 90, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये टेंजेंट की तरह वर्क करता है, और ये जो रेडियस है ये नॉर्मल की तरह आता है, ठीक है, सेंटर से। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट डी क्यू वी आर साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपन 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर को हम हटा देंगे, दिस इज आर स्क्वायर, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मेट आया। बट हमको क्या चाहिए, पूरे जितना चार्ज है ना, पूरे रिंग पे जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से छोटे छोटे चार्ज के लिए निकालेंगे, उससे बेहतर है हम सबको जोड़ देंगे। क्या है, सबकी डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड है। छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड जो छोटे छोटे डी क्यू की वजह से आ रहे हैं, उन सबका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, जब सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या है, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट डी क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। सो नेक्स्ट में हम आते हैं, तो b इज इक्वल टू हमको क्या मिला, b इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट वी डी, सॉरी डी क्यू नहीं लिखेंगे अभी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। म्यू नॉट भी डी क्यू को एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू का, क्योंकि सिर्फ ये डी क्यू दिख रहा है। इंटीग्रल कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, ये डी क्यू, ठीक है, जिस डी के कोफिशिएंट में क्यू होगा उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करके छोटे छोटे डी क्यू को ऐड करके हम कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। अब देखो नाउ म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, और v को हम क्या लिख सकते हैं, एक आपने सर्कुलर मोशन के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा है ना आपने, v इक्वल टू आर ओमेगा। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, उसकी रेडियस r होती है, वो इधर की तरफ जो होता है परपेंडिकुलर जाता है, तो उसको क्या लिखते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम यहाँ पे v को किससे रिप्लेस करेंगे, आर ओमेगा से, और ये डी क्यू कैपिटल क्यू से रिप्लेस हो जाएगा, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आर से आर ये कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से जो बी की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई, दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो गया इस तरह से। तो आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एससी वर्मा का, ठीक है। ये हमने थ्योरी सेक्शन जो है अभी जो हमको निपटाना था उसको हमने निपटा दिया। इसको अगर हम चाहे तो एक ट्रिक से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर, किसी ने 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 17 नंबर, 18 नंबर भी किसी ने पूछा था, तो मैं 17 बताता हूँ, उसके बाद आगे और क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एचसीबी, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ एक बार, आप लोग देखना, वेट 1 मिनट।
सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एस सी वर्मा। क्या है? फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ABCD with edge length A. The resistance of wire ABC is R and that of the ADC is 2R. Find magnetic field at the center of the loop assuming uniform wire. Right? इस तरह से दे रखा है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो ट्रिक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से है। हमको क्या दे रखा है, ये एक स्क्वायर लूप है यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेट्स से दिस इज वन एंड ऑफ द स्क्वायर लूप, दिस इज द अदर एंड। ठीक है, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 17 एससी वर्मा एससीबी। राइट, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, आई करंट एंटर कर रहा है इस पॉइंट से। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। अब देखो आई करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और फिर आई करंट यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। हमको क्या निकालना है, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ABC इज R। रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, ABC इज R। और क्या इधर दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ADC ये क्या दे रखा है, दैट इज 2R। इस तरह से हमको दे रखा है। तो ABC की रेजिस्टेंस R दे रखा है, ADC की रेजिस्टेंस 2R दे रखा है। देखो ये यूनिफॉर्म है एरिया, बट सेम मटेरियल का बना हुआ नहीं है। राइट, अगर सेम मटेरियल का बना हुआ होता तो क्या होता कि जितना करंट इधर से जाता उतना करंट इधर से जाता, यानी जिस इसकी रो क्या होती, इसकी रो दोनों सेम होती। तो यहाँ रेजिस्टेंस अलग है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला होता था रेजिस्टेंस का, वो क्या होता था, रो L/A, इस तरह से होता था ना। तो ए सेम है, L सेम है, बट रो क्या है, डिफरेंट है, तभी तो ये R डिफरेंट है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यहाँ पे है। ठीक है, तो R जिसका ज्यादा उसका रो भी ज्यादा। ठीक है, तो उससे करंट क्या होगा, कम फ्लो होता है। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आप, आई होप। इसकी लेंथ क्या दे रखा है, दिस इज ए एंड अगेन दिस इज ए। ठीक है, इस तरह से ए दे रखा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करंट जा रहा है, तो सपोज करो आप लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेंगे। आप लोग प्लीज डायग्राम बनाते जाएं। ठीक है, आप लोगों को दो डायग्राम बनाना है, एक क्वेश्चन का या इसी में रहने दो, इसी वर्मा में डायग्राम दे रखा है। तो देखो सपोज करो मैं मान लेता हूँ यहाँ से I1 करंट जा रहा है, इधर क्या है, I2 करंट जा रहा है। ठीक है, तो जहां भी ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे हमको मालूम चला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास एक रूल होता है, फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन, फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो V होती है ना, दोनों एंड पर जो V होती है, यहाँ पे जो V होगा, राइट, यहाँ पे जो V होगा और यहाँ पे जो V होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इस सेक्शन के लिए ABC के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 5 होगा, और इसके लिए भी ADC के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। यानी पैरेलल की ये पहचान होती है कि दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी जो है सर्किट कनेक्टेड रहे उनका सेम होता है। राइट, तो फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी CE, ठीक है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हम लिखते हैं, I1 R1 बराबर I2 R2। राइट, ये कैसे मैंने लिखा, तो देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR, दिस इज IR। अब देखो इस सेक्शन के लिए ABC के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V सेम है। इस सेक्शन के लिए भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू V। ठीक है, दोनों की V को सेम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से कांस्टेंट का